नमस्कार साथियों, आज मैं मेरे ही गांव से छाछकड़ी जाने वाले मार्ग पे खड़ा हूँ और ये वही पुलिया है जिसकी आवाज़ें हमने चौपाल से भोपाल तक उठाई। यहाँ के अधिकारी से लगाकर नीमच और नीमच से प्रदेश लेवल तक इस आवाज़ को पहुँचाई और इस आवाज़ को इतनी मीडिया के साथियों ने इतना बढ़ चढ़ के उठाया और मीडिया के साथियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उनके सपोर्ट की वजह से आज लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए इस पुलिया और रोड के पास हो गए हैं। तो इस रोड के लिए, पुलिया के लिए जिन जिन लोगों ने आवाज़ें उठाई है उन सभी का धन्यवाद है। यहाँ के स्थानीय किसान भाइयों ने भी आवाज़ उठाई है, यहाँ के स्थानीय जो युवा साथी थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई, यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई। जिन जिन ने आवाज़ उठाई, यहाँ पे लगभग इस जो रोड है, इस रोड पे लगभग इतना यानी 3 फीट इतना पानी में होके लोग निकलते थे। जब ये नॉर्मली व्यवस्था करी है हमने, तब से जाकर ये मार्ग चालू हुआ और इस मार्ग क्या है कि कैमरा में थ्रो करें, पानी खाली होने की वजह से जल्दी खाली हो गया तो रास्ता चालू हो गया, नहीं तो ये रास्ता लगभग 4 महीने से बंद रहता था और इस बंद रास्ते में काफ़ी लोगों को परेशानी आती थी। इस साइड में मेरे गांव के कुछ खेत हैं, लगभग 40 से 45 किसान परिवार हैं जो इस रास्ते से इधर से गुजरते थे। तो उन किसानों को बहुत परेशानी बहुत परेशानी आती थी। जब ये ग्राम पंचायत, हमारे पड़ोस गांव की नई पंचायत पोपलिया के सरपंच पवन जी मेघवाल के सहयोग के प्रयास से विधायक जी ने, सांसद जी ने शायद कुछ पाइप दिए थे, लेकिन उनका भी एक बहुत योगदान रहा। इन्होंने इस मेहनत करी उन्होंने, पवन जी मेघवाल जो सरपंच है छाछकड़ी, और सबसे ज़्यादा इस आवाज़ को प्रदेश तक पहुंचाई है तो वो है कनगट्टी ग्राम पंचायत कनगट्टी के सरपंच महेश जी पाटीदार। उनका भी बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस आवाज़ को वहाँ तक रखा, क्योंकि ये उनकी पंचायत में नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैंने उनको एक बार बताया था कि यार सरपंच साहब आप यहाँ पे आए और इस आवाज़ को माननीय देवड़ा जी, जो उप मुख्यमंत्री जी हमारे हैं जगदीश जी देवड़ा जी, उनके कानों तक इस आवाज़ को पहुँचाए और उन्हीं के प्रयासों से आज ये काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिया अगर बन गई है आज से, लगभग गर्मी में बनेगी या गर्मी के बाद बनेगी, लेकिन पुलिया बनेगी ज़रूर। इस पुलिया से यहाँ से मेरे गांव से, हमारे गांव की सोसाइटी लगती ग्राम कुचड़ोद में, जो कि यहाँ से मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूरी पे। उस दूरी को तय करने के लिए पहले हम 20 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे, लेकिन पिछले जिस दिन से ये खुशी हुई है हमें सुन के कि अच्छा लगा कि यार हमारे क्षेत्र में पुलिया बनेगी और ये पुलिया, अभी ये रोड भी ऊंचा उठेगा, तो कहीं ना कहीं जाके ये जो शॉर्टकट रास्ता हमारा है स्थानीय ग्रामीणों को और क्षेत्र की जनता को और आसपास के, ये से मेरे गांव से आगे राजस्थान जुड़ जाता है, तो मलारगढ़ से राजस्थान का रास्ता भी शॉर्टकट हो जाएगा, राजस्थान के आने जाने वाले को भी फ़ायदा होगा। यानी कुल मिला के इस रास्ते से जितना फ़ायदा हम लोगों को उतना बाहर के लोगों को भी है। तो ऐसे ही सभी भाइयों का, स्थानीय ग्रामीणों का, किसानों का, युवा साथियों का, सबका धन्यवाद है। और ये वीडियो केवल एक यादगार के लिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे पिछले 5 साल से आवाज़ उठा रहे थे तब तो लोगों ने बहुत इस चीज़ की हवाबाजी बनाई, बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन ये चीज़ें जीवन में आगे जीवन में याद रहेगा कि जब हमारे आने वाले 10-15 सालों में ये वीडियो लोगों तक जो देखेंगे, हमारे गांव के लोग देखेंगे, हमारे छोटे बच्चे देखेंगे, उनको लगना चाहिए कि आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे वो धरातल से हो या प्रदेश लेवल का हो या देश लेवल का हो, जहाँ से आवाज़ उठती है वो काम बन के रहता है। आज का सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में आदमी चाहे जो कर सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए भी एक ये सबक है जिन लोगों ने यहाँ के युवाओं को कहा था, और यहाँ के जो मेरे जैसे बहुत सारे युवाओं ने इस रोड की आवाज़ उठाई, उन लोगों से ये बात कही थी कि ये रोड नहीं बन सकता, ये पुलिया नहीं बन सकती है, यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सबक है कि कृपया किसी का हौसला नहीं तोड़े जो जितनी आवाज़ उठाता है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरपंच रहते हैं उनके सामने कोई बोल नहीं पाता है, तो विकास की बिल्कुल मनमाने तरीके से विकास होता है। तो अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसका साथ देने का प्रयास करें, कृपया उसकी टांग खींचने का प्रयास नहीं करें। और ये पुलिया और ये रोड लगभग गर्मी के दिनों में चालू हो जाएगा, इतना मेरे को विश्वास है, और हो जाएगा, चाहे इस साल होगा अगले साल, लेकिन हो जाएगा।
तो इससे स्थानीय जनता को भी फ़ायदा होगा, मेरे गांव की किसानों को फ़ायदा होगा, इस रोड से गुजरने वाली मेरी बहनों को फ़ायदा होगा, जो माता बहन है। क्योंकि व्यक्ति जो रहता है वो कपड़े अगर गीले हो जाते तो खेत पे जाके कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो बहन बेटियां जाती हैं उनको बहुत परेशानी आती थी। तो जिन्होंने भी आवाज़ उठाई उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने आवाज़ सुनी उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने पुलिया पास करी उनका भी धन्यवाद, और जब उन जनप्रतिनिधियों तक आवाज़ जिन्होंने पहुँचाई सभी का धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा स्थानीय मीडिया का धन्यवाद। जय राम जी साहब, राम राम साहब।